Hello, my dear friends. You are again with C. Anuradha. My dear friends, hope you are all doing absolutely great in your lives. फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जिसमें माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस का सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलाकर हम किसी क्रक्स पर आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, जब हम एक पर्सनालिटी से दूसरी इम्प्रूव्ड एंड बेटर वर्जन में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये काम सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है। मतलब कि आप अच्छा सोचो तो आप अच्छा बन जाओगे, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर होती है, तो इसलिए आप सिर्फ मेडिटेट करते रहो और मेडिटेशन करने से जो पीस, जो हीलिंग पावर आपके अंदर आएगी, उससे आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अलोन उस चीज़ से। लेकिन एक और ऐसा फैक्टर है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में इक्वल का कंट्रीब्यूशन करता है, वो है आपकी बायोलॉजी, मतलब आपकी बॉडी। तो बायोलॉजी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कंप्लीटली खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, कंप्लीट अपनी एक जो कहते हैं ट्रू पर्सनालिटी में आपने आना है, तो आपने अपने माइंड को भी समझना होगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा, आपको कॉन्शियसनेस का समझना होगा कि कॉन्शियसनेस क्या है, और आपको अपनी बॉडी यानी आपको बायोलॉजी के बारे में भी समझना होगा। ये सभी फैक्टर्स मिलाकर आप एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी बनते हैं। यानी जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हीलिंग होती है, वो डिफरेंट लेयर्स में होती है। तो यहाँ से हम आपकी बॉडी की सेल से लेकर आपकी कॉन्शियसनेस की तरफ की जर्नी की बात करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी यूनिट के बारे में समझते हैं कि सेल क्या है। आपकी जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही बनी हुई है, एंड आपका ब्रेन सेल से बना हुआ है, आपका हार्ट सेल से बना हुआ है, आपका ब्लड सेल से बना हुआ है, आपका इम्यून सिस्टम सेल से बना हुआ है, आपकी स्किन सेल से बनी हुई है। यानी सेल का क्या योगदान होता है आपकी बॉडी में। जितने सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो बॉडी में रहता है वो करते हैं, एंड कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस कंटेन करते हैं और ये डिफरेंट सिग्नल्स को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सेल ऐसे नहीं है कि रैंडमली बन गए आपकी बॉडी में, जो डिफरेंट सेल्स जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं कि वो रैंडम यूनिट्स हैं। वो रैंडम यूनिट नहीं है, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल इंटेलिजेंट यूनिट है, जिसको पता है कि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। आपके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है। डीएनए बेसिकली क्या है? आपके इनहेरिटेड पैटर्न्स जो आपको आपकी लीनियज से मिले हैं, यानी आपके पेरेंट्स से मिले हैं। तो ये आपकी बायोलॉजी है। और आपके डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जिन जीन्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है आपकी बॉडी के डिफरेंट चीज़ों को कैरी आउट करने की। जैसे आपके जीन्स के अंदर प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और प्रोटीन क्या करता है? टिश्यूज़ को बिल्ड करेगा, प्रोटीन हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मैनेज करता है, आपके स्ट्रेस के रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। बेसिकली अगर डीएनए एक बुक की तरह है, आपकी सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स हैं। अगर डीएनए एक बुक है तो जीन्स उस बुक के अंदर लिखी हुई लाइंस है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से कैसे करनी है, किस सिचुएशन को कैसे कोप करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और प्रोटीन फर्दर क्या काम करता है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ही कर दिया। जीन्स ना तो आपके अंदर थॉट्स क्रिएट करते हैं, ना ही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बायोलॉजिकल पोटेंशियल है जिसमें आप क्या से क्या बन सकते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पर, जो इंस्ट्रक्शंस आपकी बॉडी में पड़ी हुई है। मेन बात ये है कि जो आपको इनहेरिटेड आपके जीन्स के थ्रू मिला हुआ है, क्या आपने सिर्फ उतना ही लिमिटेड रहना है या उसके बियॉन्ड भी जाना है? तो अगर आप उसके बियॉन्ड जाने की बात करते हैं, तो उससे बियॉन्ड जाने में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको हेल्प करता है? वो है एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक्स बेसिकली क्या कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट और आपके जीवन के एक्सपीरियंस आपको एक पर्टिकुलर तरीके से
आपके जीन्स को ऑल्टर करने में हेल्प कर सकते हैं। ये बात एपिजेनेटिक आपको पावर देते हैं। आपके जीन्स को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्टिवेट करना है या नहीं करना है, ये एपिजेनेटिक डिसाइड कर देते हैं। यानी आपका एनवायरनमेंट और आपके एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके जीन्स के बियॉन्ड जाने में। अगर आप अपने आप को सेफ एनवायरनमेंट में रखना शुरू कर दो, सेफ रिलेशनशिप्स में रखना शुरू कर दो, मतलब अच्छा या सेफ जो भी, ऐसी जगहों पर रखना शुरू कर दो, ऐसे काम करना शुरू कर दो जो आपके नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर ले जाए, जो आपको हील करे। तो बेसिकली ये आप क्या कर रहे हो, आपके डीएनए का सीक्वेंस चेंज किए बिना ही आपके जो जीन्स है, जो आपको इनहेरिटेड मिले थे, प्रॉपर जो फिक्स पैटर्न मिले थे, आपने उन फिक्स पैटर्न्स को एक्टिवेट नहीं होने दिया और आपने कुछ अलग किया। यानी आपके डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किए बिना ही आपके जीन्स को ऑन या ऑफ यानी ऑल्ट्रेशन मोड में लेके जाया जा सकता है कुछ प्रोसेस का यूज़ करके। उन प्रोसेस का सिर्फ नेम बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में अगर आपने उन प्रोसेस के बारे में समझना है तो आप सर्च कर सकते हैं। उसमें एक डीएनए मिथिलेशन प्रोसेस आ गया, एक हिस्टोन मॉडिफिकेशन आ गया, एक नॉन कोडिंग आरएनए रेगुलेशन आ गया, एक एपी ट्रांसक्रिप्टोमिक आ गया। तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन चारों प्रोसेसेस के बारे में अवेयर नहीं थी, लेकिन मैंने भी पढ़ा, रिसर्च वगैरह किया। तो अभी मैं बहुत ब्रीफ में आप लोगों को इन प्रोसेसेस का मैंने नाम बताया है जो एपिजेनेटिक यूज़ करते हैं आपके जीन्स को ऑल्टर करने में बिना आपकी डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किए, ताकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके जीन्स से बाउंड ना होकर आप कुछ और रिस्पॉन्ड कर सको। तो आपके स्ट्रेस का लेवल, आपके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी, आप कितना सोते हैं, कितना पीसफुली सोते हैं, क्या आप खाते हैं यानी आपका फूड, और आप कितनी इमोशनल सेफ्टी में हैं, आपकी ट्रॉमा हिस्ट्री क्या है, ये सभी चीज़ें आपके जीन्स के एक्सप्रेशंस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हैं तो ये कौन से वाले जीन को एक्टिवेट कर सकता है, इन्फ्लेमेशन वाले जीन्स, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जीन्स को ये एक्टिवेट कर सकता है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म ट्रॉमा है तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाले जीन्स को। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और इमोशनल रेगुलेशंस वगैरह आप प्रॉपर कर रहे हैं तो ये रिड्यूस कर सकता है हार्मफुल जीन्स के एक्टिवेशन को। अगर आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट में हैं तो ये एनहांस कर सकता है आपकी रेजिलियंस को, रेजिलियंस रिलेटेड जो जीन्स होते हैं। तो मतलब ये सब काम आपकी डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किए बिना हो सकता है। मतलब कि आप बायोलॉजिकली इम्प्रिजन्ड नहीं हो या आप किसी जेल में नहीं हो कि आपकी बायोलॉजी ही आपको डिफाइन कर रही है। आपका एनवायरनमेंट, आपकी हीलिंग, आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, आपका अवेयरनेस का लेवल क्या है, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, राइट। तो आपके मेंटोर्स कौन है, तो ये सभी चीज़ें जीन्स के फंक्शंस को ऑल्टर कर सकती है। इसके बाद हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, लेकिन जो ब्रेन के सेल होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। जो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के सेल्स हैं उनको तो सेल्स ही कहेंगे, लेकिन जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। अब न्यूरॉन्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स का मेन काम क्या है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करना, केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज़ करना, आपकी थिंकिंग और इमोशंस में एक नेटवर्क फॉर्म करना, आपकी हर एक थॉट जो आप सोचते हैं, आपका हर एक इमोशंस जो आप फील करते हैं, आपकी हर एक मेमोरी जो आप रिकॉल कर रहे हैं, ये आपके न्यूरॉन्स पैटर्न को फायरिंग कर रहे हैं। अब हम न्यूरल पाथवेज की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे मिलकर फायर करते हैं, न्यूरल पाथवे बनाते हैं। या तो वो न्यूरल पाथवे वीक होता है या वो न्यूरल पाथवे किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के लिए स्ट्रेंथन हो जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बच्चा बार बार ये कह रहा है आई एम नॉट सेफ इन दिस एनवायरनमेंट, बार बार उसकी नर्वस सिस्टम उसको ये सिग्नल दे रहा है कि वो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सेफ नहीं है। जो न्यूरल पाथवे वहाँ पर फायर होगा उसमें सिर्फ स्ट्रेस, उसमें सिर्फ एंग्जाइटी, उसमें सिर्फ सेल्फ डाउट, उसमें सिर्फ ऐसे न्यूरॉन्स ट्रिगर होंगे जो आपके
स्ट्रेस को फायर करेंगे और स्ट्रेस वाली वायरिंग कर देंगे, आपको फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड की वायरिंग कर देंगे और आपके स्ट्रेस वाले न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन कर देंगे। लेकिन अगर एक बच्चा बार बार खुद को बार बार ये याद दिला रहा है कि वो सेफ़ है और या फिर वो सेफ़ एनवायरनमेंट में रह रहा है, फील भी यही कर रहा है कि वो सेफ़ है, तो ये आपके जिस न्यूरल पाथवे को फायर करेगा और जिस न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन करेगा, वो न्यूरॉन्स आपको बार बार यही महसूस कराएंगे, यही याद दिलाएंगे कि आप सेफ़ हैं। तो बार बार हमारे थॉट्स क्या रिपीट कर रहे हैं, हमारे इमोशंस क्या फील कर रहे हैं, उसी से हमारे न्यूरल पाथवे की वायरिंग हो रही है। यानी हमारे एनवायरनमेंट से, जिन लोगों के बीच हम रह रहे हैं, हमारी अवेयरनेस का लेवल है, वो चीज़ें हमारे न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन या वीक कर रहे हैं। अगर पहले हम क्रोनिक स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में थे और हमने एनवायरनमेंट चेंज कर लिया, हम अच्छे रिश्तों में चले गए, अच्छी जगह पर काम करने लग गए, तो जो स्ट्रेस वाला न्यूरल पाथवे था वो वीक हो जाएगा और दूसरे वाला न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन हो जाएगा। इसीलिए आपकी बायोलॉजी आपको बाउंड नहीं करती है, आपको इम्प्रीजन नहीं करती है, आपके एपिजेनेटिक आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके जीन्स से बियॉन्ड जाने में। अब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली क्या है? आपके जो पैटर्न्स है ब्रेन के, उनको रिवायर किया जा सकता है। जैसे आप अफर्मेशंस वगैरह करते हैं, वो आप बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी ही कर रहे हैं। आप अपने आप को बार बार क्या याद दिला रहे हैं, आप क्या है, और उस चीज़ को आप बार बार स्ट्रेंथन करते रहते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में और खुद पर विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप बार बार खुद को याद दिलाए कि आप एक आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, बेसिकली चाहे कॉन्ट्राडिक्शन भी है आपके एनवायरनमेंट में, लेकिन थोड़ा सा आप धीरे धीरे आप अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाना शुरू कर ही देंगे जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। तो आप बेसिकली खुद को अच्छा याद दिलाकर, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हैं, यानी आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं। आपका ब्रेन स्टैटिक नहीं है, आपका ब्रेन डायनामिक है, यानी आपका ब्रेन फिक्स नहीं है, आपका ब्रेन फ्लैक्सिबल है, इसकी रीवायरिंग हो सकती है। आप जख्मी नहीं हैं, आप बेसिकली वायर्ड हो रखे, आप कंडीशनड है, अपने जीन्स की कंडीशनिंग में हैं, अपने एनवायरनमेंट की कंडीशनिंग में, और आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप एक थॉट पैटर्न को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो आप एक नया न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करते हैं और वो पुराने वाला वीक हो जाता है और आप एक नई पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। अब हम न्यूरोजेनेसिस की बात करेंगे। न्यूरोजेनेसिस बेसिकली ये कहता है कि न्यू न्यूरॉन्स बन सकते हैं, यानी आपके ब्रेन के नए सेल्स बन सकते हैं। आपके ब्रेन्स के कुछ हिस्सों में, लाइक हिपोकैम्पस, जो आपकी मेमोरी को प्रोसेस करने में, आपकी इमोशंस को रेगुलेट करने में वर्क करता है, तो न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म करना पॉसिबल है। इसको ही न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। जो क्रोनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में जब आप होते हो, तो वो रिड्यूस करता है न्यूरोजेनेसिस को, यानी जो न्यूरॉन्स पहले से पड़े हुए थे उनको वो रिड्यूस कर देता है। लेकिन जैसे ही आप पीसफुल एनवायरनमेंट में गए, आप मेडिटेट करने लग गए, आप अच्छे लोगों के बीच आए, तो आपका हिपोकैम्पस आपके लिए नए न्यूरॉन्स भी क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। अब हम इन सभी चीज़ों को ना कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके एक्सपीरियंस अफेक्ट करते हैं आपकी न्यूरल एक्टिविटीज़ को, कि आपका कौन सा न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन हो रहा है, कौन सा वीक हो रहा है। आपका स्ट्रेस वाला न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन हो रहा है या आपका पीस वाला न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन हो रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस अफेक्ट करेगा आपके न्यूरल एक्टिविटी को, और उस वजह से आप जिस इमोशनल स्टेट में रहते हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपके हॉर्मोन्स के लेवल को, कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल एक्टिवेटेड है, स्ट्रेस वाला हार्मोन, या ऑक्सीटोसिन, जिससे लव और बॉन्डिंग बनती है। हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं जीन्स के एक्सप्रेशन को, कि किस टाइम पर कौन सा जिन एक्टिवेट होगा, स्ट्रेस वाला जिन एक्टिवेट होगा या एक सिचुएशन को पीसफुली कोप करने वाला जिन एक्टिवेट होगा। आपके जीन्स के एक्सप्रेशन अफेक्ट करेंगे कि आपकी सेल्स कैसे फंक्शन करेंगे, और आपकी सेल्स आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और ये पूरा एक लूप है। अगर किसी इंसान को चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा बेसिकली क्या है कि बचपन में आपने एक डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट देखा, आप एक अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में थे जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, आपको पता ही नहीं चलता था किस टाइम पर कब सरप्राइज़ मिल जाए। तो ज़्यादातर लोग ऐसे चाइल्डहुड मतलब ट्रॉमा अंदर लेके रखते हैं। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा वाले इंसान में
स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल वगैरह सबसे ज़्यादा एलिवेटेड स्टेट में होते हैं। उनके एंग्जाइटी वाले न्यूरल पाथवेज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में रहती है। लेकिन जब इस तरह का इंसान जिसको चाइल्डहुड वुंड्स है वो अपने आप को हील करना शुरू कर दे, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दे, रिट्रीट के लिए चला जाए, हीलिंग वर्क कर रहा है, वो इंसान थेरेपी वगैरह ले रहा है, अच्छे रिलेशनशिप में अच्छे लोगों के बीच है, उससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ गया, आपके नर्व्स आ गया, आपकी स्पाइनल कोड आ गई, तो ये काम डाउन हो जाएगी और बार बार आपको याद दिलाएंगे कि आप शांत हो। फाइनली आपके नए न्यूरल पाथवे बन जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल वगैरह रिड्यूस हो जाएंगे, आपके जीन्स के एक्सप्रेशन शिफ्ट हो जाएंगे, आपके सेल्स ऑप्टिमली वर्क करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लेयर्ड है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पर नहीं हो रही है, ना ही ये सिर्फ कॉन्शियसनेस के, ये बायोलॉजिकल लेवल पर भी आपको चेंज कर रही है। जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है उससे आपके अंदर न्यूरल चेंजेस होते हैं, न्यूरल चेंजेस से आपके जीन्स रेगुलेट होते हैं, उससे आपकी सेलुलर हेल्थ अफेक्ट होती है। इन सभी बातों के बीच आपके नर्वस सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है। आपका नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है, आपका ब्रेन, मैंने बताया था, आपके नर्व्स, आपकी स्पाइनल कोड, और इसमें आपका HP एक्सिस भी आ गया, यानी छोटा ब्रेन, हाइपोथैलेमस, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी एड्रेनल ग्लैंड, तो ये भी आ गई। मतलब बेसिकली जब आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं तो आपका हाइपोथैलेमस उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल देती है स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट करने के लिए, कोर्टिसोल, जो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अवेयरनेस देते हैं और थोड़े टाइम के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्रेस कर देता है ताकि आप उस मोमेंट में अलर्ट रहकर और उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कोप कर पाएँ। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में होते हैं तो आपका HP एक्सिस बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट मोड में हो जाता है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है। कई बार आपके आसपास स्ट्रेस भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको हर वक्त ये लगता रहता है जैसे पता नहीं सामने से आके क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन वाले मोड में चला जाता है, ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है और हाइपर विजिलेंट मोड में चला जाता है, जिसको ये लगता रहता है कि पता नहीं किस टाइम पर क्या हो जाएगा। और जब आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है तो कोर्टिसोल बहुत हाई रहेगा, जो आपके एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो कोर्टिसोल होता है, वो सबसे ज़्यादा हाई रहेगा। स्ट्रेस वाले पाथवेज डोमिनेटिंग रहेंगे, आपकी प्लास्टिसिटी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो फियर बेस्ड रहेगी और न्यूरोजेनेसिस रिड्यूस हो जाएंगे, यानी नए न्यूरॉन्स नहीं बन पाएंगे। जब आप सेफ्टी क्रिएट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास, तो आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, आपका हार्ट रेट भी स्टेबलाइज हो जाएगा, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाएगा जो लव और बॉन्डिंग हार्मोन होता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और हीलिंग पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए आप अपनी बायोलॉजी यानी आप अपनी बॉडी से फाइट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपने अब तक जो पास्ट जिया है उसने आपकी वायरिंग को शेप कर दिया है, लेकिन आज प्रेजेंट में जो अवेयरनेस आपको आएगी उससे आप दोबारा से रीवायरिंग कर सकते हैं। आपके जीन्स आपकी प्रिजन नहीं है, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। आपका ब्रेन फिक्स नहीं है, आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सकती है, आपसे जीन्स से ऊपर की चीज़ है, एपिजेनेटिक है जो आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर सकते हैं। आपकी सेल्स सुन रही है, आपके न्यूरॉन्स अडेप्ट कर रहे हैं, आपके जीन्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन एक साइंस है जो अलाइंड है कॉन्शियसनेस से। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैंने आप लोगों को नॉलेज शेयर की है, कुछ बातें बहुत ज़्यादा जो साइंस वाले वर्ड्स हैं उनमें बहुत डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा सा भी अगर आप लोगों को समझ आ गया और चीज़ें कनेक्ट कर गई आपस में सारी, आपको समझ आ जाएगा। हीलिंग बेसिकली माइंड, कॉन्शियसनेस और आपके बॉडी के लेवल पर, तीनों लेवल पर होगी और तीनों लेवल में सबसे बड़ा योगदान रहेगा आपकी अवेयरनेस का। और अवेयरनेस कहाँ से मिलती है? जहाँ पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं आप, अगर उस स्टेट में आप पूरी अवेयरनेस के साथ अपने माइंड को शून्य कर ले, अपने थॉट्स पर फोकस करके, अपने ब्रेथ पर फोकस करके, और जितने टाइम के लिए आप पूरी अवेयरनेस के साथ शून्य रहते हैं, वहाँ से आपको अवेयरनेस आती है और वो अवेयरनेस आपको फर्दर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के वो पैटर्न्स आपको दिखाती है जो अभी तक
आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ताकि आप उनको ब्रेक कर सके और दोबारा हेल्दी पैटर्न से आप रिवायर हो सके, जो आपकी बायोलॉजी के लेवल पर भी आपको असर दिखा के चले। तो प्रेजेंट अवेयरनेस से ही आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड का पता लगेगा, आपके अनहेल्दी पैटर्न्स का पता लगेगा, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है आप उनसे रिलेटेड एक्शंस लेंगे, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिड्यूस करेंगे, आप अपनी लाइफ में शिफ्ट्स लेके आएंगे, आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे और वो चेंज आपको पूरी तरह से ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन दे के चलेगा। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नॉलेज मैंने आप लोगों को शेयर किया ये आप लोगों की हेल्प करे एंड आपको एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करे। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।